नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल हैप्पी लर्निंग में। मैं आपकी गाइड और सपोर्टर कोरियन सीखने के सफर में। आज के वीडियो में हम देखेंगे फाइनल कॉन्सोनेंट्स, जिसमें मैं आपको बताऊंगी फाइनल कॉन्सोनेंट क्या है और उसके प्रकार। व्हाट इज भच्चिम? भच्चिम क्या है? फाइनल कॉन्सोनेंट। बट फाइनल कॉन्सोनेंट क्या है? जैसे कि हम जानते हैं, कोरियन सिलेबल ब्लॉक्स में लिखा जाता है। एक सिलेबल ब्लॉक में 3 पार्ट्स होते हैं। जो आखिरी में कॉन्सोनेंट लिखा जाता है उसे हम फाइनल कॉन्सोनेंट कहते हैं। फाइनल कॉन्सोनेंट को कोरियन में भच्चम कहते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने उसे सिलेबल को पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले इनिशियल कॉन्सोनेंट, जो कि ब्लू ब्लॉक में है टॉप लेफ्ट पे, और फिर उसके बाद आता है वॉवेल, जो कि है हरे रंग के ब्लॉक में। फिर आता है हमारा फाइनल कॉन्सोनेंट, जिसे हम भच्चम कहते हैं। वो हर सिलेबल में नहीं होता, कुछ में होता है, कुछ में नहीं होता, और जिसमें होता है उसे हम भच्चम बोलते हैं। फाइनल कॉन्सोनेंट या भच्चम, इसे हम और अच्छे से जानते हैं एक उदाहरण से। मैंने उदाहरण के तौर पर हान शब्द लिया है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ह आ न, हान। सबसे पहले हम ह लिखेंगे, जो कि हमारा पहला कॉन्सोनेंट होगा। फिर हम लिखेंगे आ, जो कि हमारा पहला वॉवेल होगा, और नीचे हमने लिखा न। यह है हमारा भच्चम, फाइनल कॉन्सोनेंट। अब आप समझे एक सिलेबल में ये तीनों किस तरह से आते हैं। अब है टाइप्स ऑफ भच्चम। भच्चम के प्रकार कितने हैं? सिर्फ 2। एक है सिंगल कॉन्सोनेंट भच्चम, दूसरा है डबल कॉन्सोनेंट भच्चम। पहला सिंगल कॉन्सोनेंट भच्चम, जिसमें फाइनल कॉन्सोनेंट के पोजीशन पे सिर्फ एक होगा, और दूसरा है डबल कॉन्सोनेंट भच्चम, जिसमें फाइनल कॉन्सोनेंट के पोजीशन पर 2 कॉन्सोनेंट होंगे, लेकिन उसमें से हम सिर्फ एक ही पढ़ेंगे। देखिए अब इनके उदाहरण। पहला छेक, क, एक है। घाप, घ आ प स, प और स 2 हैं, लेकिन हम एक ही पढ़ेंगे, घाप। ये कैसे पढ़ना है हम आगे देखेंगे। सबसे पहले बारी आएगी सिंगल कॉन्सोनेंट भच्चम की। वो भच्चम जिसमें सिर्फ एक ही अक्षर होगा। ओके, पहले सिंगल कॉन्सोनेंट भच्चम, जिसमें हमारे पास 16 कॉन्सोनेंट आते हैं भच्चम पोजीशन पे, लेकिन हम सिर्फ 7 ही साउंड्स को फॉलो करते हैं। पहला है क, न, त, ल, म, प, अंग। अब इसे हम विस्तार में पढ़ेंगे। सिंगल कॉन्सोनेंट भच्चम का पहला साउंड होगा क, कबूतर का। और वो कब आएगा? जब हमारे फाइनल कॉन्सोनेंट पोजीशन पर घ, ख और क हो। जैसे कि उदाहरण में है गुक। गुक मतलब सूप। भुओक, भुओक मतलब किचन। मुक्ता, मुक्ता मतलब बांधना।
सिंगल कॉन्सोनेंट बच्चे में अब हम देखेंगे दूसरा साउंड जो कि न है। न हम पढ़ेंगे जब न भच्चम पोजीशन पे होगा। जैसे कि उदाहरण में है सान। सान मतलब पहाड़, माउंटेन। दूसरा उदाहरण है धोन। धोन मतलब पैसा। अब है सिंगल कॉन्सोनेंट भच्चम पे तीसरा साउंड जो कि है त, तरबूज का त। जब भी हमारे फाइनल कॉन्सोनेंट पोजीशन पर ध, थ, स, झ, छ हो तब हम ता पढ़ेंगे, तरबूज का ता। अब उदाहरण मात। मात मतलब स्वाद। कोत। कोत मतलब फूल, खूबसूरत सा फूल। नात। नात मतलब दिन का समय। अब फाइनल सिंगल कॉन्सोनेंट में बारी है चौथे साउंड की जो कि है ल, लाडला वाला ल। जब हमारे फाइनल कॉन्सोनेंट पोजीशन पर र हो, र, तब हम उसे ल प्रोनाउंस करेंगे। एग्जाम्पल में देखें ताल। ताल मतलब चांद। दूसरा मुल। मुल मतलब पानी, मुल। सिंगल कॉन्सोनेंट बच्चे में अब साउंड है एम, म। म जब फाइनल कॉन्सोनेंट पोजीशन पर म कॉन्सोनेंट हो तो उसे हम माँ ही बुलाएंगे। अब उदाहरण देखें भाम। भाम मतलब रात। नेक्स्ट है सोम। सोम मतलब रुई। सिंगल फाइनल कॉन्सोनेंट बच्चे में अब बारी है साउंड प की। प। प पूजा वाला प। जब भी हमारे पास फाइनल कॉन्सोनेंट पोजीशन पर भ या फ हो तब हम उसे प बुलाएंगे। उदाहरण में देखें भाप। भाप मतलब राइस, चावल। इप। इप। इप मतलब पत्ता, पत्ता। चलते चलते हम आ गए हैं अपने सिंगल फाइनल कॉन्सोनेंट के आखिरी साउंड पर और वो है अंग। और अंग साउंड आता है जब हमारे फाइनल कॉन्सोनेंट पोजीशन पर ज़ीरो कॉन्सोनेंट हो, मतलब जिसका हम अभी तक कोई साउंड नहीं लेते थे, बट जब वो फाइनल कॉन्सोनेंट पोजीशन पर हो तब हम उसका साउंड लेंगे अंग। उदाहरण में देखें घांग। घांग मतलब नदी। गोंग। गोंग मतलब बॉल, गेंद। मैं आपको अब एक बोनस पॉइंट देती हूँ जो है ह से रिलेटेड। एक, जब ह कॉन्सोनेंट फाइनल कॉन्सोनेंट पोजीशन पे होता है और उसे एक वॉवेल कनेक्ट करता है ज़ीरो कॉन्सोनेंट के साथ, तब हमारा ह पूरी तरह से गायब हो जाता है। जैसे कि उदाहरण देख लीजिए नो, ह, आ, यो, नो आयो। ह
पूरी तरह से ख़त्म हो गया। छो, ह, आ, यो, छोआयो। इसमें भी हा पूरी तरह से ख़त्म हो गया क्योंकि बाजू में वो कनेक्ट करने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग कॉन्सोनेंट नहीं था। और दूसरा है जब ह के बाद कोई स्ट्रॉन्ग कॉन्सोनेंट होता है, जैसे कि छो, ह, था, छो, ता। वो एस्पिरेट होने के बदले स्ट्रॉन्गर साउंड करता है। ध डबल कॉन्सोनेंट में चेंज हो गया। नो, हा, धा, नो, ता। फिर से नोआयो, छोआयो, छोता, नौता। अब हम पहुंच गए हैं डबल कॉन्सोनेंट बच्चम की तरफ, जिसमें होते हैं फाइनल कॉन्सोनेंट पोजीशन पर दो कॉन्सोनेंट अलग अलग। बट हम उसमें से कौन सा पढ़ते हैं ये हम आगे देखते हैं। उसके अपने रूल्स हैं जिसे हम फॉलो करेंगे। कोरियन लैंग्वेज में 11 डबल कॉन्सोनेंट बच्चम हैं, जिसमें दो अलग अलग कॉन्सोनेंट को मिला के फाइनल कॉन्सोनेंट बनता है। बट हम सिर्फ एक ही कॉन्सोनेंट पढ़ेंगे, और वो कौन सा पढ़ेंगे ये एक एक करके मैं आपको बताऊंगी। सारे 11 के 11। डबल फाइनल कॉन्सोनेंट बच्चम पढ़ने से पहले मैं आपको दो छोटे से रूल बताऊंगी। बेसिक रूल्स है, जब भी कोई फाइनल कॉन्सोनेंट में दो कॉन्सोनेंट्स हैं और उसके बाद हमारे पास वोवल है ज़ीरो कॉन्सोनेंट के साथ, तो हमारा नीचे वाला जो भी कॉन्सोनेंट आखिरी है वो ऊपर चला जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में है इल, को, यो, मतलब ला पढ़ा हमने और घ को हमने ऊपर भेज दिया। ऊपर भेजते ही क नहीं पढ़ेंगे, उसे घ ही पढ़ेंगे। इल, घ, यो। इप, सौ, इप, सौ। आई बात समझ में? जब भी कोई वॉवेल हो ज़ीरो कॉन्सोनेंट के साथ तो नीचे वाला वॉवेल ऊपर चला जाएगा। दूसरा रूल है, जब भी कोई साउंड नीचे है, डबल कॉन्सोनेंट के बाद कॉन्सोनेंट है, ज़ीरो कॉन्सोनेंट को छोड़ के बाकी जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे। जैसे इक्ता, ल साइलेंट है। भापता, इसमें प नीचे रह के दूसरा वाला ऊपर स्ट्रॉन्ग हो गया। वैसे डबल कॉन्सोनेंट बच्चम का पहला कॉम्बिनेशन है घ और स, जिसमें से हम सिर्फ घ पढ़ेंगे। लेकिन यदि बाजू में ज़ीरो कॉन्सोनेंट के साथ कोई वॉवेल है तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, जो कि हमने अभी रूल पढ़ा था। एग्जाम्पल में देखिए, मोक, मोक। लेकिन जब ई लगा है मोक के बाजू में तो हम उसे पढ़ेंगे मोक्षी, मोक्षी। तो क और स में हम हमेशा क पढ़ेंगे, याद रहेगा। डबल कॉन्सोनेंट बच्चम में दूसरा कॉम्बिनेशन है भ और स।
भ और स में हम भ पढ़ेंगे। यदि भ के बाद कोई भी वॉवल नहीं हो तो, जैसे कि एग्जाम्पल में दिया है ओप्ता, ओप्ता हमने प पढ़ा, लेकिन उसके प्रेजेंट कॉन्जुगेशन में हम पढ़ेंगे ओप सौ यो, ओप्सोयो। ठीक है, तो हमारा सेकंड रूल कहता है भ और स में हम हमेशा भ पढ़ेंगे। डबल फाइनल कॉन्सोनेंट में आगे है न और झ का कॉम्बिनेशन, जिसमें हम फिर से पहला न कॉन्सोनेंट पढ़ेंगे। अब इसके एग्जाम्पल में देखिए, अंता, अंता। लेकिन जब हम ज़ीरो कॉन्सोनेंट के साथ कंबाइन करते हैं तो हम पढ़ेंगे अंजा, अंजा। फिर से न और झ के कॉम्बिनेशन में हम हमेशा न पढ़ेंगे। ये तीसरा रूल है। अब डबल फाइनल कॉन्सोनेंट में बारी है न और ह के कॉम्बिनेशन की। इसमें भी हम न पढ़ेंगे। एग्जाम्पल देखें, आंता, आंता। लेकिन उसके प्रेजेंट कॉन्जुगेशन में हम पढ़ेंगे आनायो, आनायो। इस कॉम्बिनेशन में न और ह के कॉम्बिनेशन में हम हमेशा न पढ़ेंगे। अब डबल कॉन्सोनेंट बच्चे में बारी है र और प की। र और प में हम र पढ़ेंगे। बालता, बालता। लेकिन जब हम उसे प्रेजेंट कॉन्जुगेशन में पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे बाल पा यो, बाल बायो, बाल बायो। र और प के कॉम्बिनेशन में हम र पढ़ेंगे हमेशा। अब फाइनल कॉन्सोनेंट बच्चे में बारी है ल और स के कॉम्बिनेशन की। इसमें भी हम पढ़ेंगे ल। एग्जाम्पल में देखिए, गोल, गोल। स नहीं पढ़ेंगे, लेकिन यदि इसके बाजू में कोई वॉवेल है ज़ीरो कॉन्सोनेंट के साथ तो हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, जैसे कि गोलशी, गोलशी। तो जब भी र और स का कॉम्बिनेशन हो आप हमेशा र पढ़ेंगे। याद रहेगा ना? अब फाइनल कॉन्सोनेंट बच्चे में आगे का रूल है ल और थ। ल और थ में हम हमेशा ल पढ़ेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल में है हालता, हालता। लेकिन उसके प्रेजेंट कॉन्जुगेशन में हम पढ़ेंगे हालथायो, हालथायो। मतलब जब भी कभी ल और थ का कॉम्बिनेशन हो तो आप हमेशा ला पढ़ेंगे। अब डबल फाइनल कॉन्सोनेंट में हम देखेंगे र और ह का कॉम्बिनेशन। जब भी ये कॉम्बिनेशन आए हम र पढ़ेंगे। एग्जाम्पल में देखिए, इल्ता, इल्ता।
लेकिन इसके प्रेजेंट कॉन्जुगेशन में हम पढ़ेंगे इरोयो, इरोयो। अब आप पूछेंगे इरोयो क्यों पढ़ा? क्योंकि ह हमेशा कॉन्सोनेंट, फाइनल कॉन्सोनेंट में ज़ीरो साउंड करता है। तो कौन बचा फाइनल कॉन्सोनेंट में? ल। तो ल हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे, जिससे हमें मिला इरोयो, इरोयो। तो जब भी आपके पास र और ह का कॉम्बिनेशन हो तो आप हमेशा र पढ़ेंगे। अब डबल फाइनल कॉन्सोनेंट में बारी है ल और घ की। ल और घ में हम पढ़ेंगे घ, सेकेंड कॉन्सोनेंट को। एग्जाम्पल में देखें, ताक, ताक। लेकिन उसके बाजू में यदि हम ई लगा दें तो हम पढ़ेंगे तालगी, तालगी। जब भी ल और घ का कॉम्बिनेशन आए तब आप हमेशा घ पढ़ेंगे, याद रखिएगा। डबल फाइनल कॉन्सोनेंट में र और म के कॉम्बिनेशन में हम हमेशा म पढ़ेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में है शाम, मतलब जिंदगी, शाम। लेकिन उसके बाजू में यदि कोई सब्जेक्ट मार्कर आ जाता है तब हम पढ़ेंगे सालमी, सालमी। तो ये रूल कहता है जब भी कभी र और म का कॉम्बिनेशन आए तो हम म पढ़ेंगे, ठीक है। आज का हमारा आखिरी फाइनल डबल कॉन्सोनेंट, जिसमें हम पढ़ेंगे र और फ का कॉम्बिनेशन। र और फ के कॉम्बिनेशन में आप हमेशा फ पढ़ेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में है इप्ता, इप्ता। लेकिन इसके प्रेजेंट कॉन्जुगेशन में हम पढ़ेंगे इल्फोयो, इल्फोयो। मतलब ल और फ के कॉम्बिनेशन में आप हमेशा फ पढ़ेंगे प बोल के। थैंक यू मेरा वीडियो इतने ध्यान से देखने के लिए। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा और उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल और कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पर ज़रूर लिखें। धन्यवाद।